जय माता दी। मैं कैलाश चंद्र शर्मा JMDEC एग्रीकल्चर फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री लेक्चरर के फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैसे कि बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म मेनली होता है ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है लाइफ। चलो सर, मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मेनली हम बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो इससे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है यहाँ पर लाइफ, यानी कि एक प्रकार से मैं बोलूँ लाइफ से रिलेटेड है। सारा का सारा जो सिस्टम दे रखा है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो किससे रिलेटेड है? लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है लाइफ का मतलब होता है जैसे कि बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं बोलूँ यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात की जाएगी वो किसकी बात की जाएगी? एक प्रकार से कंपाउंड की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? कंपाउंड की बात की जाएगी। कंपाउंड को बोले तो जैसे कि हिंदी में यौगिक की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? यौगिक की। अब देखिए यौगिक जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक में भी क्या होते हैं? कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों में देखते हैं जैसे ऑर्गेनिक में कौन से फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट होगा और इनऑर्गेनिक में कौन से फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैंने बात की किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की बात की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की बात करता हूँ तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यानी कि एक प्रकार से मैं बोलूँ जीवित जीवों में जो कंपाउंड पाए जाएंगे वो कौन से कंपाउंड पाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे। अब जीवित कंपाउंड कैसे हो गए? जैसे कि मैं बात करूँ प्लांट हो गया। प्लांट के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि एक प्रकार से मैंने बोला पेड़ पौधों के अलावा मैं बात करूं यहाँ पर एनिमल्स के फॉर्म में कौन आ जाए? जैसे कि जीव जंतु। तो मैंने बात की यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट है। प्लांट का मीनिंग हो गया यहाँ पर, अगर मैं हिंदी में बात करूँ जैसे कि हम किसका बेस चला रहे हैं यहाँ पर? जेटोराइसिया का बेस चला रहे हैं। तो मेनली बात करते हैं हम जैसे थोड़ा लैंग्वेज का भी देख लेते तो जैसे हिंदी की बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो भाई, जैसे कि सर आप थोड़ा हिंदी में बात कीजिए या थोड़ा इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी तो जैसे मेनली यूज किया जाएगा, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो जैसे हिंदी एंड इंग्लिश से तो आप बता दीजिए। ठीक है, चलो साहब, मैंने बोला यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे हो गए? एक क्लास प्लांट और एंड एनिमल्स कैसे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो किससे रिलेटेड होंगे? एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। सेकंड बात करता हूँ मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो मैंने बात की यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करता हूँ यहाँ पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने बात की यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए किस में जाते हैं? मेनली नॉन लिविंग कंपाउंड। अब नॉन लिविंग कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? अगर आप बात करें तो नॉन लिविंग कंपाउंड का मीनिंग हो गया यहाँ पर जैसे कि एक प्रकार से जो जीवित ना, एक प्रकार से मैं बोलूँ जैसे कि मिनरल्स हो गया, और मिनरल्स के अलावा अगर मैं बात करूँ जैसे कि गैसेस हो गया, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर नॉन लिविंग में कौन आ गया? एक प्रकार से मिनरल्स। और मिनरल्स के अलावा मैं बात करूँ तो एंड गैस। तो मिनरल्स का मीनिंग यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो यहाँ पर खनिज लवण हो गए, या एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ खनिज। और अगर गैसेस की बात करूँ तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों से मैं यहाँ पर गैस को गैस ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की एक प्रकार से किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बोला ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है लाइफ होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली क्या देखते हैं? कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? एक प्रकार से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं। तो मैंने बात की पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किसमें प्रेजेंट होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे कि प्लांट लिया, प्लांट के अलावा कौन सा लिया मैंने यहाँ पर? एक एनिमल लिया। ठीक है, अदरवाइज मैंने सेकंड कंपाउंड के फॉर्म में कौन सा देखा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखा। कौन सा कंपाउंड देखा है मैंने? इनऑर्गेनिक
कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किन में प्रेजेंट होंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। किसमें प्रेजेंट होंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर मैंने बात की मिनरल्स की, और मिनरल्स के अलावा किसकी बात की? एक प्रकार से गैसेस की बात की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किसका कंटेंट होता है? जैसे कि मैंने बात की यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली बात करते हैं भाई कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, सॉरी किससे मिलकर बना होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड होते हैं वो। तो एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पर कार्बन के कंटेंट्स होते हैं, एक प्रकार से कार्बन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कंटेंट्स कार्बन, यानी कि कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा तो मैं यहाँ पे बात करूँ सो अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कंटेंट्स कार्बन। अब कंटेंट्स कार्बन, जब कार्बन की बात आती है तो मेनली किसकी बात आएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आएगी। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बात करूँ मेनली हम बात ही किसकी करेंगे? यहाँ पर कार्बन की बात करेंगे। अगर कार्बन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई इनकी एक प्रकार से प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसकी प्रॉपर्टीज है? कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होगी? एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पर एक तो पाया जाता है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो मैंने बोला यहाँ पर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अगर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पर जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? शो करेंगे, एक प्रकार से कैटेनेशन की नेचर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सेकंड बात बोलूँ तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइंड फॉर्म लॉन्ग चेन, एक प्रकार से कार्बन आपस में जुड़कर क्या करेंगे? लॉन्ग चेन का भी क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं सेकंड क्या बोल सकता हूँ? एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है कार्बन में? एक प्रकार से एबिलिटी होती है किसकी? लॉन्ग चेन ऑफ फॉर्मेशन की क्या पाई जाती है? एबिलिटी पाई जाती है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की क्या पाई जाती है? इनमें एबिलिटी पाई जाती है। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की क्या पाई जाएगी? इनमें एबिलिटी पाई जाएगी। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है कार्बन में? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज क्या पाई जाएगी? इनमें प्रॉपर्टी भी पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बात की एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली किसके कंटेंट्स होते हैं? कार्बन के कंटेंट्स होते हैं। कार्बन के कंटेंट्स होते हैं तो मैंने कार्बन की प्रॉपर्टी बताई। फर्स्ट बताया इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या शो करते हैं? एक प्रकार से कैटेनेशन की नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। कैटेनेशन के अलावा मैंने सेकंड बात बोली यहाँ पर एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है? लॉन्ग चेन की क्या कर सकते हैं? सॉरी लॉन्ग चेन का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया यहाँ पर? सेल्फ क्या पाई जाती है इनमें? एक प्रकार से सेल्फ लिंक्ड प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये भी गलत नहीं होगा भाई। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। अरे बोल ही सकते हैं बिल्कुल भाई। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात है किसकी कर रहे हैं हम? एक प्रकार से कार्बन की बात करें, और कार्बन की बात करें तो एक प्रकार से मैं से क्या बोल सकता हूँ? कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकता हूँ। अगर कार्बन केमिस्ट्री बोल सकता हूँ तो यहाँ पर बात आती है सर आप जैसे बता रहे हो, जैसे आपने बता दिया एक प्रकार से भाई, जैसे कि मेरे पास ऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक का मीनिंग हो गया लाइफ हो गया। लाइफ के बाद में हमने बात की कंपाउंड की, तो मैं आपने बताया सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, और मेरे पास कौन से हो गए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने बताया जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, और अगर मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने एग्जांपल लिया प्लांट एंड एनिमल का एग्जांपल लिया, एंड नॉन लिविंग कंपाउंड में किसका एग्जांपल लिया मैंने? एक प्रकार से मिनरल्स एंड गैसेस का लिया। एक प्रकार से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उनमें कौन से कंपाउंड पाए जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे। एंड नॉन लिविंग कंपाउंड्स जिनमें कैसे जैसे मिनरल्स हो गए और गैसेस हो गए, उनमें कौन से पाए जाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे। फिर बात की मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्या होता है? यहाँ पर कंटेंट्स होते हैं। किसके कंटेंट्स होते हैं? कार्बन के कंटेंट्स होते हैं, कि कार्बन से मिलकर क्या होते हैं? ये बने होते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर बात की भाई कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैंने पहला बात की यहाँ पर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि किसको शो करते हैं? कैटेनेशन को शो करेंगे। सेकंड बात की मैंने यहाँ पर एबिलिटी पाई जाती है। किसमें एबिलिटी पाई जाती है? कार्बन में एबिलिटी पाई जाएगी। और कार्बन में कौन सी एबिलिटी पाई जाती है? एक प्रकार से लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की एबिलिटी पाई जाती है। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन का मीनिंग हो गया यहाँ पर कार्बन आपस में क्या होंगे? अटैच होकर क्या करते हैं? लॉन्ग चेन का क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताई, कौन सी? सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी का मीनिंग हो गया कार्बन आपस में अटैच कैसे होते हैं? सेल्फ होते हैं, अपने आप कर जाते हैं, लिंक होकर क्या करते हैं? लॉन्ग चेन का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे।
चलो साहब मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, सेल की प्रॉपर्टी, सेल लिंकेज की प्रॉपर्टी बताई, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बताई और लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी बताई। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बात कर रहे हो भाई सर जहाँ आपने कार्बन की प्रॉपर्टी भी बताते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग भी बताया हुआ जैसे लाइफ हो गया, बट ये आया कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमारे को बताना स्टार्ट किया? तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो उनका नाम था बेल्जियस। बेल्जियस जो साइंटिस्ट है वो आए एक प्रकार से मैं बोलूँ 1815 में, यानी कि 1850 में आए एक प्रकार से। यहाँ पर 1815 में कौन से साइंटिस्ट आए? बेल्जियस आए। तो बेल्जियस ने क्या बताया, एक प्रकार से बताया भाई ही प्रपोज्ड। तो देखिए बेल्जियस आया तो बेल्जियस ने क्या किया, एक थ्योरी रिप्रेजेंट की और थ्योरी का नाम था एक प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी उन्होंने? वाइटल फोर्स थ्योरी दी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के रेफरेंस में उन्होंने कुछ बताया, तो वो बात करते हैं हम क्या बताते हैं एक प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर बताया बेल्जियस साइंटिस्ट थे। कौन सी सन में आए? 1815 में। और 1815 में आए तो मैं बात करूँ यहाँ पर 1815 में आए तो उन्होंने कौन सी दी एक प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी रहे? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने दी है? वाइटल फोर्स थ्योरी बेल्जियस नाम के एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1815 में क्या दी? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के रेफरेंस में बताया इन्होंने ये प्रपोज दैट द वाइटल फोर्स, इन्होंने किसको प्रपोज किया? एक प्रकार से वाइटल फोर्स को प्रपोज किया एंड रेस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? एक प्रकार से रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ बेल्जियस ने क्या बताया भाई, जैसे कंपाउंड होता है, कंपाउंड के बिटवीन क्या होता है? जैसे कार्बन हो गया एक प्रकार से एटम हो गया और उनके बिटवीन क्या होता है? एक प्रकार से फोर्स लगता है जिसको क्या बोला है हमने? वाइटल फोर्स। क्या बोला है? वाइटल फोर्स। और इन वाइटल फोर्स की वजह से इनके कंपाउंड्स के बिटवीन वाइटल फोर्स है और वाइटल फोर्स की वजह से ही किसका फॉर्मेशन होता है? एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये बात किसने बताई हमारे को? बेल्जियस ने बताया। किसके रेफरेंस में? वाइटल फोर्स के रेफरेंस में। इसी वजह से क्या बोला गया? एक प्रकार से वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया। और वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया तो जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने क्या बता दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ही प्रपोज्ड दैट ए वाइटल फोर्स was responsible for the organic compound, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? एक प्रकार से वाइटल फोर्स होता है। और वाइटल फोर्स के बेसिस पे किसका फॉर्मेशन था? ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इसी के बाद में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन सा गया हमारे पास? बेल्जियस। और सेकंड नाम था जिनका नाम था एक प्रकार से वूलर। क्या नाम था? वूलर्स आए। ये साइंटिस्ट आए थे 1828 में। कौन सी सन में आए थे? 1828 में। और 1828 में जब ये आए तो उन्होंने किसका दिया, किसके बेसिस पे बताया? रीअरेंजमेंट, यानी कि एक प्रकार से पुनर्विन्यास के आधार पर बताया। उन्होंने बताया भाई जैसे हमारे पास क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। उन्होंने सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया, और सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका दिया? उन्होंने अमोनियम साइनेट, इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट का एग्जांपल दिया। और अमोनियम साइनेट एक प्रकार से कौन सा कंपाउंड होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो अगर मैं क्या बोलूँ इसमें टेम्परेचर दे दिया जाए, कैसा दे दिया, क्या दे दिया जाए? अमोनियम साइनेट को हीट प्रोवाइड कर दी जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक प्रकार से यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके बेसिस पे कन्वर्ट होगा? एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बेसिस पे कन्वर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट की बात करें तो क्या होता है? अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? अरे बताओ रे दोस्तों, बताओ जल्दी से। NH4, और यहाँ पे बात की मैंने NH4CN, इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट बोला जाता है तो मैं इसे बोल देता हूँ अमोनियम साइनेट।
अमोनियम साइनाइड जो कैसा कंपाउंड होता है, एक प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होगा रे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने क्या दिया यहाँ पर, टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया। क्या प्रोवाइड करवाया, एक प्रकार से टेम्परेचर प्रोवाइड करा। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा तो एक प्रकार से किसका फॉर्मेशन करेगा रे, NH2C डबल बॉन्ड ONH2। कौन बताएगा ये किसका फॉर्मूला हो गया, एक प्रकार से देखिए नॉर्मली हम देखते हैं ये फॉर्मूला किसका होता है, यूरिया का। तो मैंने बोला यहाँ पर अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड को क्या दिया मैंने, हीट दिया। हीट देकर ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक प्रकार से यूरिया में कन्वर्ट हो गया। कब दिया, जब मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की तो ये किस में हो गया, एक प्रकार से यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूरिया, यूरिया में क्या हो गया, एक प्रकार से कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे यूरिया कौन सा कंपाउंड होता है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होगा रे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो मैं बोलूँ यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट का मीनिंग अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास। ठीक है, पुनर्विन्यास है, एक प्रकार से बोलूँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट के बेसिस पे एक प्रकार से मैंने बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसका फॉर्मेशन हो गया, एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये बात किसने बताई, एक प्रकार से हुल्लर नामक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताई। हुल्लर नामक साइंटिस्ट कौन सी ईस्वी में है, एक प्रकार से 1828 में। उससे पहले कौन सा साइंटिस्ट था हमारे पास, बेल्जियर था। बेल्जियर देखो, बेल्जियर कौन से सन में आई थी, एक प्रकार से 1815 में। और उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, वाइटर फोर्स थ्योरी। और वाइटर फोर्स थ्योरी के बेसिस पे क्या बताया था उन्होंने, भाई जैसे भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा तो मेनली उनके लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाइटल फोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वाइटल फोर्स के बेसिस पे ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे भी लिखना है जल्दी से छाप लीजिए, आगे फिर देखते हैं हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिस पे कुछ अलग। चलो साहब लिख लिया होगा आप सभी ने। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर किसके बारे में, कार्बन को एक प्रकार से मैंने बोला साइंटिस्ट आगे, साइंटिस्ट के बारे में मैंने बात की। यहाँ पर भाई एक प्रकार से आपने सब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बात की कार्बन की। तो कार्बन को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए कार्बन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, बट यहाँ पर हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारे काम के होते हैं। तो अगर जैसे नाम के होते तो देखिए मेथड तो बहुत सारे होते हैं। एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मैं बोलता हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के द्वारा भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसी के बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकंड, तो लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसके बाद में अगर मैं थर्ड मेथड बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा गया, कंडेंस्ड मेथड हो गया, या कंडेंस्ड फॉर्मूले के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर मैं इसके बाद में फोर्थ मेथड बताऊं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, तो वो कौन सा होता है, पैरेलल कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, एक प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है। यानी कि मैंने एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोला है मैंने यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का मैंने क्या बताया, एक प्रकार से मेथड है बताया। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का मैंने क्या बता दिया यहाँ पर मेथड बताया, क्या बताया, रिप्रेजेंट करने का मेथड बताया। अगर रिप्रेजेंट करने का मैंने मेथड बताया तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा बताया मैंने, किसके बेसिस बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे। तो फर्स्ट मेथड कौन सा बताया मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा लिया मैंने, एक प्रकार से यहाँ पर C2H6O। तो C2H6O किसका होता है, एक प्रकार से एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। किस प्रकार से हो गया एथेनॉल का फॉर्मूला, बहुत से बच्चे तो ऐसे सोच रहे हैं भाई पता नहीं क्या पागल है, कैसे बता दिया है ये कोई एथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए आप अगर सही तरीके से लिखोगे तो किस प्रकार से लिख सकते हो, इसे CH3CH2OH। तो देखिए आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे, 2 दे रखे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रखे, 6 दे रखे, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका है, एथेनॉल का है, बट ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कौन क्या है, एक प्रकार से एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा हो गया मेरे पास, C3H6 किसका फॉर्मूला हो गया, कौन बताएगा, कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया। यहाँ पर H कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH3, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ मैं, एक प्रकार से कितना
कितना लिख सकता हूँ, एक प्रकार से मैं लिखता हूँ यहाँ पर CH2 और क्या बचेगा मेरे पास, एक प्रकार से यहाँ पर कितने कार्बन होंगे और यहाँ पर लिख दिया मैंने CH। तो क्या सही बन रहा है क्या फॉर्मूला, यहाँ पर ये फॉर्मूला सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन बताएगा। बिल्कुल भी ये एक प्रकार से मेरे हिसाब से तो C3H6 किसका फॉर्मूला बन रहा है। देखिए मैं यहाँ पर देखता हूँ फॉर्मूला, तो जैसे मैंने बोला एल्केन, एल्केन का क्या होता है CnH2n+2 होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर CnH2n और एक बात की मैंने किसकी CnH2n-2 की बात की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना दे रखा है 3 दे रखा है। देखते हैं किसका फॉर्मूला बना है, एक प्रकार से एल्केन का बना है या एल्कीन का बना है या एल्केन का बना है। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना रखा है 3 रखा, 3 रखा। तो देखिए 3 रख के देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले फॉर्मूले से 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा C3 और एक प्रकार से कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा यहाँ पर 3 6 7 H8 हो जाएगा। अगर सेकंड वाले की बात करो तो मेरे पास क्या बनेगा C3H6 बनेगा, क्या बनेगा C3H6 बनेगा और फोर्थ वाले से क्या बनेगा एक प्रकार से C3 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा H4 बनेगा। तो एक प्रकार से बोलूँ यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है ईन का, यानी कि प्रोपीन का फॉर्मूला बना है। किसका बना रहे प्रोपीन का फॉर्मूला बना है। प्रोपीन का फॉर्मूला बना तो आप क्या बना सकते हो, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो प्रोपीन यानी कि एक जगह तो आपको क्या रखना है डबल बॉन्ड रखना है, अदरवाइज आप क्या कर दीजिए कार्बन को टेट्रावैलेंट कंप्लीट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे किया CH3, आगे किया मैंने कौन सा C और यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे H लगाया, बचे हुए हाइड्रोजन को लगाया तो यहाँ पे क्या हो गया CH2। तो मेनली किसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। अगर अगली बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कौन सी बात की मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C4H10 की बात की। इसके अलावा मैंने बात की C4H10O की बात की। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर C5H12 की बात की। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली हमने बात की किसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि मैंने कौन सा लिया फर्स्ट एग्जांपल C2H6 से ओ लिया, सेकंड एग्जांपल कौन सा लिया मैंने यहाँ पर C3H6 लिया, अगला एग्जांपल कौन सा लिया मैंने C4H10 लिया, इसके अलावा कौन सा लिया मैंने C4H10O लिया और इसके अलावा कौन सा लिया मैंने C5H12, कौन सा ले रहे हैं C5H12। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहले किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड बात की मैंने यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए सो ऑल एटम्स बॉन्ड एंड लोन पेयर, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर या लुईस फॉर्मूला में मैंने बात की किसकी एक प्रकार से लोन पेयर की बात की और लोन पेयर के अलावा मैंने सेकंड बात किसकी की यहाँ पर बॉन्ड की बात की, यानी कि जो अपने बॉन्ड को एंड लोन पेयर को क्या करें रिप्रेजेंट करें। तो मैंने सेकंड बात की यहाँ पर लुईस फॉर्मूला और लुईस फॉर्मूले की बात की। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कौन सा लिया यहाँ पर CH3CH2OH की बात की, वो एथेनॉल लिया। तो देखिए इसे लुईस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो लुईस स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए और इसके साथ साथ जो भी लोन पेयर दे रखा है लोन पेयर को क्या कर दीजिए आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने लिया यहाँ पर कार्बन लिया और यहाँ पे भी क्या लिया कार्बन लिया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे क्या लिया मैंने एक प्रकार से हाइड्रोजन ले लिया। चलो साहब ले लिया। चलो साहब यहाँ पर कौन बताएगा भाई हाइड्रोजन से कितने कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। ये फर्स्ट हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये सेकंड हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे कौन सा हो गया यहाँ पर ये थर्ड हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया। बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, देखिए होते तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर सकते हैं बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या किया मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, तो कितने लोन पेयर हो गए 2 लोन पेयर हो गए। तो एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ ये किसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे भी कौन सा किया था C2H5O किया था, वो तो क्या था मेरे पास एक प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, लेकिन सेकंड इसी को मैंने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया लुईस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर लुईस फॉर्मूले की मेनली कंडीशन कौन सी आ गई, एक तो बॉन्ड की कंडीशन आ गई और बॉन्ड के साथ साथ मैंने बात की यहाँ पर किसकी आ गई लोन पेयर की बात की, किसकी की रे
लोन पेयर की बात की। और लोन पेयर की बात की तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर लोन पेयर एंड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से रिप्रेजेंट के फॉर्म में लिखना, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखना, वही क्या होता है, एक प्रकार से लुईस फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले के मीनिंग हो गए, एक प्रकार से हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले को लिखना होगा इनकी सो ऑल एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी नो बॉन्ड नो लोन पेयर। ओनली एटम्स की क्या बतानी है यहाँ पर, शो करना है, किसको, एटम्स को शो करना है, एंड देयर कनेक्टिविटी, और उनकी क्या बतानी है, कनेक्टिविटी बतानी है। इसके अलावा कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करना, कोई लोन पेयर क्या नहीं करना, हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर नहीं करना तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2OH, तो देखिए ना तो मैंने कोई लोन पेयर रिप्रेजेंट किया और ना ही कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट किया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक प्रकार से मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला कौन सा लिया मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र। सेकंड लिया मैंने लुईस फार्मूला यानी कि लुईस सूत्र। और थर्ड बात की मैंने कंडेंस्ड फार्मूला की। इसकी बात करी मैंने कंडेंस्ड फार्मूला यानी कि संघनित सूत्र, तो मैंने बात की यहाँ पर कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला में मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, C3CH2OH का एग्जांपल लिया। इसके अलावा आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर CH3CH2NH2 का एग्जांपल ले सकते हो। फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड में यहाँ पर कौन आ गया, एक प्रकार से एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड के फॉर्म में क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिया CH3 CH2 CH2 और CHO का क्या लिया मैंने यहाँ पर एग्जांपल है, या तो ये सभी के सभी कौन से हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूले के। कंडेंस्ड फॉर्मूले के बाद में आता है कौन सा, यहाँ पर पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। यानी एक प्रकार से मैं बोलूँ यहाँ पे पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात की, यानी कि एक प्रकार से आंशिक कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात की, तो आंशिक कंडेंस्ड संघनित सूत्र में एक प्रकार से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि एक प्रकार से कुछ बॉन्ड या कुछ लोन पेयर को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के बेसिस पे क्या होगा, एक प्रकार से क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, पहला पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात की। तो फोर्थ टाइप कौन सा हो गया मेरे पास, एक प्रकार से पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूला। पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूले की बात की तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एग्जांपल लिया मैंने किसका, CH3 CH2OH। तो देखिए यहाँ पर कुछ बॉन्ड भी रिप्रेजेंट है एंड कुछ लोन पेयर को भी क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसे बोला जाएगा पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूला बोला जाएगा। या इसके अलावा मैं अगली बात करूँ तो अगला फॉर्मूला लिया मैंने कौन सा लिया, यहाँ पर CH3 CH2 N के ऊपर कितने लोन, एक लोन पेयर। इसके अलावा क्या जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर कुछ बॉन्ड, कुछ एटम्स, सॉरी कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोन पेयर को भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से रिप्रेजेंट करें। अगर रिप्रेजेंट करें तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूले के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। चलो साहब यहाँ पर हमने कितने मेथड कंप्लीट किए, 4 मेथड कंप्लीट किए। किसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, एक प्रकार से किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बेसिस पे हमने रिप्रेजेंट किया। सेकंड मैंने किसके बेसिस पे किया, लुईस फॉर्मूले के बेसिस पे या लुईस सूत्र के बेसिस पे मैंने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। इसके बाद में मैंने थर्ड जो लिया वो कौन सा लिया, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिया। इसके बाद में कौन सा लिया मैंने, पार्शली कंडेंस्ड फॉर्मूला लिया। अब इसके बाद में जो लास्ट मेथड आता है वो कौन सा था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था। इनके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे किसको रिप्रेजेंट करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना। तो बस आप देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक प्रकार से क्या होता है, बताना तो पड़ता ही पड़ता है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। और देखिए अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो साहब आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसकी बात करता हूँ मैं। यहाँ पर बॉन्ड फिफ्थ कौन सा हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिफ्थ आ गया कौन सा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। एक प्रकार से बोल सकता हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलो सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक प्रकार से मैं बात करता हूँ यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं
फर्स्ट लाइन बोलूँ यहाँ पर ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट, ओनली कौन से बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बॉन्ड ही क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा अदर कोई बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये मैं बात करूँ हेटेरो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, यानी कि हेटेरो जो भी एटम होगा उसे क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। पहले बात की मैंने कौन सी, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड किया जाएगा किसके द्वारा, बॉन्ड लाइन के द्वारा। सेकंड बात की मैंने यहाँ पर भाई जो भी हेटेरो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेटेरो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेटेरो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, यानी कि एक प्रकार से जो भी हेटेरो मॉलिक्यूल्स होगा उन्हें क्या किया जाएगा, एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं थर्ड बात बोलूं किसकी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, तो थर्ड बात कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न, यानी कि जो भी कार्बन कार्बन का जो भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिगजैग मूवमेंट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिगजैग मूवमेंट में क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूं किस प्रकार से, जिगजैग मूवमेंट यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली बात की मैंने यहाँ पर किसकी, फोर्थ पॉइंट लेता हूँ किसके लिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए। फोर्थ पॉइंट कौन सा बोल दिया यहाँ पर, डबल बॉन्ड आल्सो विद टू लाइंस के द्वारा, यानी कि डबल बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, डबल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर तीन लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर हिंदी में बात करूँ द्विबंध, किसकी बात की मैंने, द्विबंध की बात की। तो द्विबंध को तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक प्रकार से दो लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, त्रिबंध के द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में मैंने 4 पॉइंट बनाए, चारों के चारों पॉइंट कैसे है, इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे किसकी, ऑर्गेनिक के कंपाउंड की। तो फर्स्ट बात बोली मैंने यहाँ पर ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंट, ओनली कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कार्बन को छोड़कर अदर कोई हेटेरो मॉलिक्यूल आ रहा है, क्या है, हेटेरो मॉलिक्यूल आ रहा है, तो आर ऑलवेज रिप्रेजेंट, उन्हें क्या किया जाएगा, एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने बात की जो भी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं उन्हें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिगजैग मूवमेंट में क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट। जिगजैग का मीनिंग होगा इस प्रकार से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद में बात की अगर आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए डबल बॉन्ड को डबल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, तीन लाइनों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल लेते हैं और अपने एग्जांपल के बेसिस पे क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट बात करता हूँ मैं, यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल दिया, ये रहा आपके सामने। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या दिया है, मैंने CH3 CH2 एंड CH3 बोला गया है, इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या कीजिए, आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए टोटल कार्बन कितना दे रखा है, देखिए हाइड्रोजन को तो कैसा करना है, अंडरस्टूड करना, यानी कि एक प्रकार से मैं बोलूँ कार्बन कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। तो कार्बन कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। देखिए ये बात मैं आगे बताऊंगा भाई, कार्बन किस प्रकार से चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय का मीनिंग होता है यहाँ पर कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड का क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 4 बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकता है। अगर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आज कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े, एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना था। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला 4 कार्बन है, तो मैंने इस प्रकार से क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो देखिए फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट कार्बन हो गया कौन सा, ये ना,
ये कौन सा हो गया मेरे पास सेकंड कार्बन, तो ये रहा सेकंड कार्बन, मैंने बोला ये सेकंड कार्बन, मैंने बोला ये थर्ड कार्बन, तो कौन सा हो गया यहाँ पर थर्ड कार्बन, ये हो गया। मैंने बोला फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन कौन सा हो गया, एक प्रकार से ये हो गया। आप बोला सर हाइड्रोजन कहाँ पे चले गए, तो मैंने बोला हाइड्रोजन कैसे होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, यानी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम एक प्रकार से हाइड्रोजन को क्या नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते, किसके साथ, जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन को बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो किसकी बात की मैंने यहाँ पर प्रोपेनॉल की बात की। प्रोपेनॉल में मैंने क्या लिया, CH3 लिया, CH2 लिया, CH2 लिया और आगे क्या लिया मैंने OH। अब बोला क्या भाई सर आप इसको रिप्रेजेंट करके बताइए बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं हमारे को, 3 दे रखे हैं, तो चलो साहब 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया और ये कौन सा हो गया मेरे पास, थर्ड हो गया। अरे देखिए फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया एंड थर्ड कार्बन हो गया और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ, तो ये क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे OH लगा दिया। देखिए मैंने एक बात बोली थी यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सेकंड पॉइंट देखिए, हेटेरो मॉलिक्यूल आर ऑलवेज रिप्रेजेंट, यानी कि जो भी विषम अणु होंगे उनको क्या किया जाएगा, ऑलवेज बॉन्ड लाइन नोटेशन में प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे OH कैसा है, हेटेरो मॉलिक्यूल है, हेटेरो मॉलिक्यूल तो मैंने क्या किया, इसे रिप्रेजेंट किया यानी कि प्रदर्शित किया। अगर प्रदर्शित किया तो देखिए फर्स्ट कार्बन हो गया, यहाँ पे सेकंड कार्बन हो गया और यहाँ पे कौन सा हो गया मेरे पास, थर्ड कार्बन हो गया और लास्ट में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे OH। तो आप चाहिए ये देख लीजिए और इसी को मैंने किस में रिप्रेजेंट किया, बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट क्या। अगली बात करते हैं, यहाँ पर मैंने किसकी बात की, ये रहा अगला कंपाउंड है मैंने CH3, CH, OH और CH3 बोला क्या भाई इसको किस में रिप्रेजेंट कीजिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट कीजिए। तो मैं इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस प्रकार से करूंगा, कितने कार्बन देखिए 1 2 और 3, तीनों कार्बन को बना दीजिए। तो ये लीजिए मैंने फर्स्ट कार्बन लिया, ये मैं सॉरी ये मैंने लिया फर्स्ट कार्बन, ये लिया मैंने सेकंड कार्बन और ये कौन सा ले लिया मैंने थर्ड कार्बन। तो मैंने यहाँ पर डॉटेड के द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया, कार्बन को रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास एक और आ रहा है, कौन है, हेटेरो मॉलिक्यूल आ रहा है और हेटेरो मॉलिक्यूल को तो ऑलवेज क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा और रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये लीजिए मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, हेटेरो मॉलिक्यूल को क्या कर दिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भाई हम बॉन्ड लाइन नोटेशन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को आप क्या करना है, एक प्रकार से कोशिश करना किस में लिखने की, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखने की कोशिश करोगे तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कौन सा हमारे को, ये दे रखा CH3। एक मिनट इसे साफ कर देता हूं फिर आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो चलो साफ। चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कौन सा दे रखा है, CH3 CH2 CH2 CHO, इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, एक प्रकार से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में या बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए एक बार, मैं इतनी देर में सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी बताया जाएगा लेकिन एक बार आप अपने अनुसार इसे कोशिश कीजिए सोल्व करने की। सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पर कौन सा लिया है, ये रहा CH3 CH2 NH और यहाँ पे लिया मैंने कौन सा, CH2 CH3, ठीक है। ये सेकंड लिया। इसके बाद में मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, इसको भी किस में रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। और थर्ड लिया मैंने यहाँ पर कौन सा, ये CH3 CHOH और यहाँ पे लिया मैंने CH2 COOH, ठीक है। इसको भी किस में रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। चलो साहब जल्दी से कीजिए, स्क्रीन को रोक लीजिए और स्क्रीन को रोक कर इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए।